59 वर्षीय सोनम वांगचुक बीते तकरीबन 17 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। इस दौरान वह सिर्फ नमक का पानी पी रहे हैं। भूख हड़ताल के दौरान उनका वजन तकरीबन 8.5 किलो तक गिर गया है। इस भूख हड़ताल के दौरान उनकी प्रमुख मांग है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जिस जगह पर यह भूख हड़ताल हो रही है उसके पीछे कॉकरोच जनता पार्टी का पोस्टर लगा हुआ है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके का कहना है कि सरकार बात तक करने को तैयार नहीं है, उसने मरने के लिए छोड़ दिया है। इन सब के बीच आइए जानते हैं वह सवाल जिनके जवाबों का इंतजार हर कोई कर रहा है। सवाल नंबर 1, सोनम वांगचुक सीजेपी के प्रोटेस्ट में अनशन पर क्यों बैठे? कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत दीपके ने 6 जून को जंतर मंतर पर पहली बार प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया। 2 जून को एक्स पर वीडियो जारी करके सोनम वांगचुक ने भी समर्थन दिया। उसमें लिखा था, मैं सीजेपी के आंदोलन से जुड़ने जा रहा हूं। सीजेपी वाले देश प्रेमी हैं, आपको भी उनके साथ जुड़ना चाहिए। 6 जून को कंधे पर एक झोला टांगे और हाथों में गुलाब का फूल लेकर जंतर मंतर पहुंचे। इस प्रोटेस्ट पर सरकार ने कोई बयान नहीं दिया। फिर 20 जून को सीजेपी ने जंतर मंतर पर दोबारा प्रोटेस्ट शुरू किया। सोनम ने भी केंद्र सरकार से 2 मांग रखी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने और पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग। सोनम वांगचुक ने कहा कि दोनों मांगों के लिए 27 जून तक इंतजार करेंगे, फिर अनशन शुरू करेंगे। अगर एक भी मांग पूरी हुई तो अनशन वापस ले लेंगे। हालांकि सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया और रविवार 28 जून से सोनम सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। इस बीच आयशा के 6 मेंबर्स भी भूख हड़ताल पर बैठे। सवाल नंबर 2, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या है सरकार का रुख? सीजेपी की मांग है धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दें। मई में नीट पेपर लीक के बाद एग्जाम रद्द करना पड़ा। इस बीच देश भर में 14 से ज़्यादा बच्चे जो नीट की तैयारी करने वाले थे उन्होंने सुसाइड कर लिया। अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो तो फिलहाल इस पर कोई अपडेट नहीं है। यहाँ तक धर्मेंद्र प्रधान एक इंटरव्यू में सीजेपी को दहशतगर्दों की बी टीम तक बता चुके हैं। बीजेपी की ओर से पहले ही कहा गया था कि बीजेपी में मंत्रियों के इस्तीफे का रिवाज नहीं है। सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर अभी तक बीजेपी के किसी नेता मंत्री ने कोई बयान नहीं दिया है। अभिजीत दीपके ने खुद कहा कि केंद्र सरकार ने कोई बातचीत नहीं की, ना कोई सोनम वांगचुक से मिलने आया और ना ही बातचीत की कोई इच्छा जताई गई। सवाल नंबर 3, अगर सोनम ने नहीं तोड़ा अनशन तो आगे क्या होगा? कोई व्यक्ति 3 मिनट बिना ऑक्सीजन, 3 दिन बिना पानी और 3 हफ्ते बिना खाए रह सकता है। इसे सर्वाइवल का रूल ऑफ 3 कहते हैं। हालांकि इंसान बिना खाने के कितने दिन जिंदा रह सकता है, ये शरीर की संरचना, अनशन के दौरान हाइड्रेशन और शारीरिक बीमारी जैसी चीज़ों पर निर्भर करता है। डॉक्टर्स के मुताबिक कई लोग सिर्फ नमक वाला पानी पीकर 2 से 3 माह तक जिंदा रह लेते हैं। जब भूख हड़ताल की वजह से व्यक्ति का वजन 10% से ज़्यादा गिर जाता है तो उसे डॉक्टर की निगरानी में रखने की सलाह दी जाती है। हालांकि यह अनशन आगे भी जारी रहता है तो जानलेवा साबित हो सकता है। आपको बता दें कि पहले भी वांगचुक कई बार अनशन कर चुके हैं। कई बार सरकार ने आश्वासन देकर उनका अनशन तुड़वाया तो कई बार वह हिरासत में भी लिए गए। नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश लांबा, पास्ट सेक्रेटरी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन और मेडिकल सुपरिटेंडेंट द क्लिनिक सर्जिकल सेंटर हौसखास ग्रीन पार्क। ऑल्सो आज दिनांक 15 जुलाई 2026 सुबह 9:30 बजे मिस्टर सोनम वांगचुक का 18वें दिन का जो अनशन है उनका हेल्थ बुलेटिन प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज का जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है वो डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आज उनका जो वेट है वो 57.15 है, जो कल उनका 57.55 था, यानी कल से आज में 24 आवर्स में उनका 400 ग्राम वेट लूज़ हुआ है। ब्लड शुगर उनका 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। हाइड्रेशन फेयर है। ही इज़ मेंटली अलर्ट।
और उनका जो बीपी है लाइंग डाउन और स्टैंडिंग पोजीशन में 1110/70 और 105/76 है। सैचुरेशन उनका 97। हाँ, ही स्टेबल एंड स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन के अंडर है। मेडिकल टीम हमारी 24 घंटे निगरानी रखी हुई है। अभी तक तो स्टेबल है, लेकिन कमजोरी जो आज 18वें दिन अनशन पे है, जब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कुछ भी नहीं जा रहा है, तो नेचुरली एक बॉडी का ह्यूमन जो स्ट्रक्चर है उसको जीवित रहने के लिए ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। और ये सिर्फ पानी पे हैं, तो उससे कुदरती है कि जो बॉडी में वीकनेस और कुछ चेंजेस तो आएंगी, लेकिन फिर भी हम काफ़ी विजिलेंट हैं इनकी हेल्थ के लेके, उन पर निगरानी रखे हुए हैं 24 आवर्स। इसमें अलार्मिंग में हमने जो कुछ 3-4 दिन पहले जब सिर्फ वाटर इनटेक रहता है और उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स नहीं लेते हैं, तो एक कीटोन बॉडीज़ जो होती है, जो रिजर्व जो ग्लूकोज होता है, जो एक तो ग्लूकोज ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए। जब ग्लूकोज आदमी नहीं लेता है तो हमारे अंदर एक फ़ैट होता है, जो फैट जो है वो एनर्जी देता है। तो फैट यूरिन के रास्ते से आ जाता है, जिसको हम कीटोनूरिया कहते हैं। वो स्टेज हो चुकी है, तो मतलब नेचुरली कीटोन बॉडीज यूरिन में आना एक अलार्मिंग साइन है। वो उस पर हम कांस्टेंट विजिलेंट हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आगे उसमें और चेंजेस आएंगी तो फिर हम उसमें थोड़ा एक्सपर्टाइज से लिंक करेंगे।